Okay, I'll just ओके। सो इन डिटेल में आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन लेयर, द पर्पस बिहाइंड टीचिंग यू ऑल पीपल अबाउट एप्लीकेशन लेयर। क्यों मैं आपको सबको डिटेल ले जा रहा हूँ। सबसे पहले ये एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर है, राइट। 3 टायर स्ट्रक्चर। तो 3 टायर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अब हम लोग जो भी जितने भी यहाँ सिस्टम दिख रहा है वो सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उस सिस्टम से हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे या ऑपरेट नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है वो एप्लीकेशन सर्वर में हम लोग काम कर रहे हैं। और एप्लीकेशन सर्वर में बहुत सारे सर्वर है, जैसा कि यहाँ पे 3 सर्वर है। सर्वर का मतलब क्या, अगेन यहाँ ये सर्वर में यहाँ भी क्या है, इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है, एसएपी के एप्लीकेशंस क्या है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग है। जितने भी डिपार्टमेंट्स कंपनी में रहते हैं ना वो सारे एप्लीकेशंस है। क्योंकि एसएपी का एप्लीकेशन मैंने कहा था ना, तो वो एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन पूरा ए सर्वर में है। लेकिन ये सर्वर में एक सर्वर में जैसा कि अब यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है, जो भी सर्वर में इंफॉर्मेशन है वही सेम इंफॉर्मेशन ये सर्वर में भी है। और जो इन्फॉर्मेशन इसमें है पूरे यही इन्फॉर्मेशन इसमें, मतलब ये रेप्लिका कॉपी बोलते हैं ना, जेरॉक्स कॉपी बोलते हैं ना, ऐसा। क्यों 3 सर्वर हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ, मैं इंशाल्लाह मैं आपके आगे सेशन में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन सर्वर थोड़ा डिटेल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन जो है अभी एप्लीकेशन सर्वर से होगा, एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करेगा और यहाँ से जो भी डेटा मुझे डालना है, निकालना है, मॉडिफाई करना है या क्रिएट करना है, यहाँ से मैं क्या है, एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस को कम्युनिकेट करेगा और डेटाबेस जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एप्लीकेशन को देगा, सॉरी एप्लीकेशन सर्वर को देगा, और एप्लीकेशन सर्वर है ना हमें वापस देगा डेटा। इसीलिए हमें है ना एप्लीकेशन सर्वर के बारे में, यानी एप्लीकेशन जो लेयर है ना, ये जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, इसको मुझे और आपको मतलब हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादातर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको याद है कि क्या क्या एसएपी की एप्लीकेशंस है। जैसा कि मोबाइल एप्लीकेशन में मैंने बताया था ना, एसएपी की एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें, जैसा एचआर है, फिनांस है, कंट्रोलिंग है, ये सारे एप्लीकेशन हैं जो हम एप्लीकेशन सर्वर में इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग अपलोड करते हैं। ये सॉफ्टवेयर है ना वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वो सर्वर में ये एप्लीकेशंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन लेयर, अभी हम लोग कहाँ पे है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में क्या हुआ, यहाँ पे सर्वर है, 4 सर्वर है, ठीक है, 4 सर्वर है। और ये सर्वर में डेटा क्या है, एसएपी एप्लीकेशंस है, क्या है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, बीआई बीडब्ल्यू, ये सारे चीज़ें हैं ना, सारे एप्लीकेशंस ये सर्वर में है। और यहाँ पे नोट पढ़ो, इंपॉर्टेंट नोट आप नीचे पढ़ो, द एप्लीकेशन सर्वर आर रेप्लिका आर कॉपी ऑफ सर्वर। जितने भी सर्वर है ना इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारे इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन हम लोगों ने एक में नहीं रखा, 4 में रखा। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि 4 में क्यों रखा, ठीक है। तो सर्वर जितने भी 4 सर्वर है ना, यहाँ पे चारों सर्वर में जो भी एप्लीकेशन, एसएपी के एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन जो भी है वो सेम इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। जैसा कि एसडी इसमें है, सीआरएम इसमें है, एफआई इसमें, ऐसा नहीं है। पूरे एप्लीकेशन, एसएपी के एप्लीकेशन कितने हैं वो सारे एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन एक सर्वर में है। और उसका रेप्लिका कॉपी, ये है ना रेप्लिका कॉपी, पूरा मतलब कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी जैसा, क्लियर। तो नोट क्या है देखो यहाँ, द एप्लीकेशन सर्वर आर रेप्लिका आर कॉपी ऑफ सर्वर। द एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन वन सर्वर इज सेम एज इन अनदर सर्वर। जो इन्फॉर्मेशन इसमें है इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन है, बट इट कंटेन्स ओनली एसएपी एप्लीकेशन डेटा। इसमें क्या है, जो डेटा है ना, जो डेटाबेस में है वो अलग है, लेकिन इसमें क्या है, एप्लीकेशन डेटा है, ठीक है, एप्लीकेशन डेटा है, एसएपी एप्लीकेशन डेटा। अभी अभी हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर कैसा हुआ, जैसा कि सबसे पहले जो सिस्टम हमने डाला ब्लू कलर में जो है, ये हमारा प्रेजेंटेशन सर्वर है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर है। ये प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं हमें, यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर। यूज़र मतलब हम जो यूज़ करने वाले, इंटरफेस का मतलब इंटरेक्ट करने वाले, इंटरेक्ट करते ना इस सॉफ्टवेयर से, उसको इंटरफेस बोलते हैं।
तो ये लैपटॉप या पीसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन सर्वर को, जो भी एप्लीकेशन सर्वर है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जो भी ये एप्लीकेशंस क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से, यानी हमारा नीचे जो है ये डेटाबेस सर्वर है, और ये डेटाबेस से हम ये एप्लीकेशंस यहाँ कम्युनिकेट करके जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो यहाँ से पास होगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से पास होगा यूज़र को। ये हमारा एग्जैक्टली 3 लेयर आर्किटेक्चर है। क्लियर? नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन लेयर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू, ये इंटरव्यू में आपको पूछेगा, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करूँगा। एप्लीकेशन लेयर में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज प्रोसेस, अनदर इज सर्विस। ओके ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? आपके हिसाब से प्रोसेस क्या मतलब? कुछ भी जो भी दिमाग में है मुझे बात करो, इंटरेक्ट करो। व्हाट यू मीन बाय प्रोसेस? गिव मी फ्यू एग्जांपल्स। प्रोसेस बोले तो क्या? व्हाट यू मीन बाय, कोई सा भी बोलो, कुछ भी बोलो, रॉन्ग बोलो, झूठ बोलो, मतलब जो भी बोलो, सॉरी झूठ नहीं बोलना, जो भी बोलो, जो भी आपके मन में जो आता समझो, जो भी है बोलो, मतलब क्या समझ रहे आप? व्हाट यू मीन बाय प्रोसेस? देखिए ये प्रोसेस जो वर्ड है ना, ये आपको आएगा, आपको बहुत बार आएगा वर्ड है। कोई चीज का काम करना फिर उसका रिजल्ट वापस ले आना, ओके, एग्जांपल? प्रोसेस। प्रिंट आउट का, सॉरी, प्रिंट आउट वगैरह। ओके ओके ग्रेट, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ। देन जस्ट थिंक। ओके ठीक है, थोड़ा प्रोसेस बताइए। मुजफ्फर भाई आप बताइए, आप जब भी आप फार्मेसी में रहते हैं, आपका जॉब प्रोसेस क्या है? कहाँ से शुरू होता, कहाँ से ख़त्म होता है? ये जो है ना, कहाँ से ख़त्म होता, कहाँ से शुरू, इसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, जी जी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओके। प्रोसेस। अब एग्जांपल समझो, अब एक इंजीनियर है, डिज़ाइन कर रहा प्रोडक्ट को, जैसा समझो कैड, कंप्यूटर एडेड जी डिज़ाइन बना रहा है। तो बिफोर ही जी इज जी। गोइंग टू मेक इट इन कैड सॉफ्टवेयर में से डालने से पहले वो अपने हाथों से डिज़ाइन करता। इसी तरह अगर कोई जी कार्टून का सीरियल बना रहा है, कार्टून का वेब सीरीज बना रहा है, तो क्या करेगा, कार्टून को पहले ड्रॉ करेगा, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर में डालेगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है, एक डिज़ाइन किया, उसके बाद प्रोडक्शन किया, उसके बाद लास्ट में क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट आया। ये एक सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब जी एक एक स्टेज से निकलना, एक एक स्टेज से जाना। इवन फॉर एग्जांपल समझो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कूल ड्रिंक्स बनाती। अब कूल ड्रिंक्स में क्या होता, प्रोसेस क्या है? पहले मतलब बॉटल्स बनती, बॉटल्स को धोआ जाता, उसके बाद एक प्रोसेस होता ना, अलग अलग मशीन में जाता, अलग अलग प्रोसेस होता, अलग जी अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके, अलग अलग मशीन में जाके अलग अलग प्रोसेस बनता, और फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट बन के आता। ठीक है, जी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ। जैसा कि समझ लो, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। अब हमें यहाँ क्या किया, एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। अब डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन कर दिया, अभी मुझे समझो एक बाइक डिज़ाइन करना, एक बाइक बना रहा हूँ मैं। अब मैं बाइक को डिज़ाइन किया, फर्स्ट मेरा काम शुरू होगा। अब ये क्या है, एक प्रोसेस है, स्टार्ट हुआ। अब ये बाइक बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ये दूसरा प्रोसेस। रॉ मटेरियल के बाद क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग। मैं प्लानिंग करता हूँ कि प्रोडक्शन प्लानिंग, देखो मतलब मुझे प्रोडक्शन करना है, तो किस तरह से करना है, कितना लेबर लेके करना है, कितने टाइम में करना है, ये पूरा प्लानिंग होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब क्या होता है, एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया, मशीनों में शुरू हो गया। उसके बाद जैसा मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेस से एक प्रोडक्ट रेडी होकर आता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्वालिटी चेक करता हूँ, इसकी क्वालिटी सही है नहीं है, क्या ब्रेक हुआ, क्या क्या जल गया, क्या वेदर इट इज़ बर्नड और नॉट, वेदर इट इज डैमेज्ड, स्पॉइल, ऐसा हुआ कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, वो असेंबली में आता है। एग्जांपल, मैं बाइक बना रहा हूँ ना, मैं असेंबल करता हूँ, हैंडल, टायर जो भी है असेंबल करता हूँ। ठीक है, असेंबल करने के बाद मैं इंस्पेक्शन करता हूँ वेदर दिस बाइक इज़ रनिंग और नॉट। जो गियर्स मैंने बनाया वो गियर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, ब्रेक जो बनाए काम कर रहा नहीं कर रहा, लाइट जो बनाए काम कर रहा नहीं कर रहा। तो इंस्पेक्शन करता हूँ। इंस्पेक्शन करने के बाद जब मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीवरी करता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे डिलीवरी क्या है मालूम, कस्टमर को भी डिलीवरी हो सकता, नहीं तो यहाँ पे मैं अपने इन्वेंट्री, अपने वेयर हाउस में, अपने गोडाउन में है ना, मैं उसको डिलीवरी कर सकता हूँ। ये समझो सिंपल एक प्रोसेस है, राइट। तो प्रोसेस का मतलब ये है। ओके इसी तरह एसएपी में क्या होता है, और एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसा कि एक तुम्हारे हम लोग सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोलते हैं ना, जैसा जॉब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कैसा कंपनी सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को। तो हो सकता है कंपनी टू कंपनी द प्रोसेस इज़ डिफरेंट, कंपनी टू कंपनी द प्रोसेस इज़ डिफरेंट, कंपनी टू कंपनी प्रोसेस अलग रहता। एग्जांपल समझो, फर्स्ट स्टेज क्या है,
आपका पहले आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं, भाई आप कहाँ से है, क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या है, ऐसा एक सिंपल एक इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिसीविंग एप्लीकेशन। अगर आप उनको लगा कि ओके योर क्वालिफिकेशन योर स्किल आर मैचेस टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट, देन व्हाट दे विल डू, दे रिसीव द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपसे कैसा लेते हैं, वो एक फॉर्म भर को देते हैं। आप बोलते हैं कि एक काम करो, हमें ईमेल भेजते हैं आप, है ना, अपना सीवी, अपना फ़ोटो आपका, अगर आप आउटसाइड जा रहे हो तो पासपोर्ट, ये हमें रिसीव करो, हम भेजो बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। स्क्रीन करते वो लोग, मतलब देखते हैं कि वेदर इट्स अप्लीकेबल ना। एक मिनट है, एक मिनट, कॉल आया मुझे, जस्ट ऑन। ओके नाउ, ओके अभी जो एग्जैक्टली एसएपी में प्रोसेस क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि समझ लो जहाँ पे ये दिख रहा है यूज़र का, हम लोग यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एक प्रोसेस है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, एप्लीकेशन सर्वर। और एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, डेटाबेस को कहता है कि यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया और मुझे ये पूछ रहा है कि ये एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए। तो डेटाबेस में पूरा इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, यहाँ से निकाल के ये एप्लीकेशन ये सर्वर को देगा, और ये सर्वर क्या करेगा, वापस वो डेटा मुझे देगा। ये क्या, ये जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है ना, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। ऐसा नहीं कि जितना देर मैं बता रहा हूँ उतना देर नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ, देखो मैं कितना, ये है CMD बोलते हैं, कमांड मैं दिखाया था ना। अब समझो मैं सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, IP कन्फिग बता रहा हूँ। मतलब एक IP कन्फिग बोले तो पूरा सिस्टम आपको क्या करता है, मेरा इन्फॉर्मेशन क्या है पूरा देता है, गेटवे सारी चीज़ें देता है, सर्वर क्या है, IP एड्रेस क्या है। अब एग्जांपल देखो, अभी मैं एंटर नहीं किया, अभी मैं एंटर करता हूँ, अब देखो कितना जल्दी इन्हें रेस्पॉन्स करता है, देखो कितना फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। क्या बताया, मेरा IP एड्रेस ये है, टेम्पररी ये है, मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। गेटवे के बारे में मैं नेक्स्ट बोलता हूँ, मैं गेटवे ये है, IP4 एड्रेस मेरा ये है, मेरा एड्रेस ये है 192.168.131.131.242, ये मेरा है। ऐसा देखो कितना जल्दी, अभी मैं एग्जिट मारता हूँ, देखो अभी एग्जिट में, देखो एग्जिट मारता हूँ, एकदम एग्जिट हो जाता है, देखो कितना फास्ट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होता है, हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं एप्लीकेशन को, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या लेते हैं या उसमें सेव करते हैं, तो हम लोग का एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली ये जो स्टेजेस पे जो हम गुजर रहे हैं ना, इसको एक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये डेटा को वहाँ से डेटाबेस से लेना या डेटाबेस में अंदर फीड करना। समझो अगर नया एम्प्लॉय आया हमारे कंपनी में, नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, अब उसका डेटा क्या करते हैं हम लोग, ये लैपटॉप के ज़रिए से या कंप्यूटर के ज़रिए से हम लोग एप्लीकेशन को भेजते हैं, और एप्लीकेशन क्या करता है, डेटाबेस में database. एंटर करता है, ठीक है, सिंपल, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, अब प्रोसेस क्या है, ये है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इजी है। ये है एप्लीकेशन लेयर के या एप्लीकेशन सर्वर में ये प्रोसेस चलते रहते पीछे। जैसा मैं बताया ना, कोई भी कंपनी में कुछ बन रहा है तो एक पीछे प्रोसेस चलते रहता। तो यहाँ पे जब हम लोग एप्लीकेशन सर्वर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, और डेटाबेस सर्वर में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये भी जो भी है इसके अंदर, मतलब एप्लीकेशन सर्वर के अंदर थोड़े प्रोसेस चलते हैं, इसके अंदर काम चलते रहता, प्रोसेस चलते रहता, स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस चलते रहता, एक एक स्टेज चलते रहता। वो क्या है, वो ये है प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग। फर्स्ट वन क्या है, डायलॉग, बैकग्राउंड, स्पूल, अपडेट, एनक्यू। अगर आप ये प्रोसेस को देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, अरे क्या है यार, ये क्या टेक्निकल वर्ड्स है, राइट। ऐसा लग रहा है ना, कभी सुना नहीं, ऐसा लग रहा है अलग टेक्निकल वर्ड है, लेकिन अभी मैं आसानी से आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये देखो, सबसे पहले डायलॉग बोले तो क्या, आप बताओ कोई भी डायलॉग बोले तो क्या, व्हाट यू मीन बाय डायलॉग। आप सुनते हैं ना कि क्या डायलॉग था यार फिल्म में, ऐसा बोलते हैं ना। सो व्हाट यू मीन बाय डायलॉग जनरली। डायलॉग एक स्क्रिप्ट रहती, स्क्रिप्ट है डायलॉग। ओके, स्क्रिप्ट है डायलॉग। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, डायलॉग मतलब क्या, एग्जाम आप समझो मैं ही बोल रहा हूँ, एक हीरो ने क्या डायलॉग मारा यार बोलो, तो इसका मतलब क्या हुआ। ओके फाइन, कुछ बात बोला, हाँ राइट, एग्जैक्टली पावरफुल एक वर्ड बोला, राइट। तो Right. यहाँ डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू, और लॉक का मतलब लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। दो लोग या दो चीजें कम्युनिकेट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, याद रख लो।
ये इंग्लिश में आता जी। हाँ, डायलॉग मतलब हम लोग डायलॉग इस्तेमाल करते हैं ना, एक्चुअली डाई का मतलब टू, लॉग का मतलब लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन बोल दोनों के सकते हैं। बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ, फॉर राइट? एग्जाम्पल देखो, डायलॉग क्या है? ए वोकल एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल, दो लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट जो हो रहा है ना, वो है डायलॉग। एग्जाम्पल भाई, आप आप जो स्पेलिंग प्रोवाइड करे, डायलॉग बोले तो फिर वो अलग हो गया, इस वजह से हम कंफ्यूज हो गए। ओके, नहीं नहीं, आपको समझाने के लिए, यहाँ पे तो समझाने के लिए मैं ऐसे जनरल ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब डायलॉग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमें बोलते हैं ना, देर इज ए हाँ फेयर डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, उनके बीच में बहुत अच्छा एक डायलॉग हुआ, बातें हुई, ये बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, ये दो आदमी या एक आदमी या तीन आदमी के बीच में जो बातें होते हैं ना, उसे बोलते हैं डायलॉग। अगर कंप्यूटर में क्या बोलते हैं मालूम डायलॉग को? देखो यहाँ स्पेलिंग देखो तुम्हें, DIALOGUE, ये डायलॉग अलग। ये डायलॉग है, हाँ। हाँ, ये स्पेलिंग देखो, डायलॉग अलग, लेकिन आपका वॉइस जो है, प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन यहाँ भी डायलॉग ही है, लेकिन यूज्ड इन कंप्यूटिंग कैसा? फॉर एग्जांपल मैं एक कुछ डाला, वो बता रहा है एरर। अब मेरे बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ, राइट? मैंने उसको बोला भाई ये चीज़ ऐसा करके दे, वो बोला नहीं, एरर, एरर दिखा रहा है, वो वापस मुझे रेस्पॉन्ड किया है, तो दैट इज कॉल्ड डायलॉग, राइट? अब ये जी। डायलॉग प्रोसेस क्या करता? जैसा कि मैं आपको बताया ना, CMD कमांड बताया ना, वो CMD कमांड एक, जैसा आप जीमेल में जाते हैं ना, जीमेल में क्या करते हैं? आप यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जैसा एंटर करते हैं वो लेके जाता, सिस्टम कहाँ लेके जा रहा? आपके इनबॉक्स में लेके जा रहा, राइट? मतलब आपका इनबॉक्स है, सेंट मेल है, स्पैम है, ये क्या कर रहा है? मतलब यू आर रेस्पॉन्डिंग, यू आर गिविंग रेस्पॉन्ड टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इज गिविंग रेस्पॉन्ड टू यू, राइट? रेस्पॉन्ड कर। आप यूट्यूब है, आप यूट्यूब देख रहे हैं, अब यूट्यूब में आप डाले कि भाई आज कुछ ऐसा, मतलब हाउ टू रीड आर्टिकल्स बोके डाले, तो आपको रेस्पॉन्स कर रहा है ना वापस हो, उसके रिलेटेड वीडियो दिखा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड यू आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, यू आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। लेकिन SAP में क्या होता है? डायलॉग, SAP में डायलॉग देखो, ऑल द इंटरेक्शंस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम, ये क्या करता हूँ डायलॉग? जैसा मैं बताया, डायलॉग एक प्रोसेस है, इसका काम क्या करता? जो भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ ना, मतलब यूजर और सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसको वो प्रोसेस करता। अब मालूम है प्रोसेस का मतलब? इसका काम क्या है मालूम? समझो अगर 500 है, 1000 यूज़र है, जितने लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, उनके जो सिस्टम के साथ, मतलब एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन को क्या करता हूँ ना? प्रोसेस करता हूँ ना। डायलॉग उसका काम ही प्रोसेस करता। फॉर एग्जाम्पल इसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, जैसा कि टाइम टेकन फॉर एवरी इंट्रैक्शन इज 600 मिलियन सेकेंड्स, मतलब 0.6 सेकेंड लेता है ना SAP में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे सिस्टम से और सिस्टम आपको वापस दे रहा है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता। और ये काम कौन करता? ये प्रोसेस करता डायलॉग, इसका नाम ये समझो, इन्हें एक आदमी समझो, एक चीज़ इन्हें, तो इन्हें क्या करता? वो डायलॉग मतलब जो भी इंटरेक्शन यूजर से सिस्टम से होता, इनके दो जने के बीच में जो इंटरेक्शन होता ना, उसको वो प्रोसेस करता। भाई तू ऐसा कर, बीच में इन्हें मीडिएटर जैसा इन्हें, ठीक है, इन्हें क्या करता? उसको प्रोसेस करता। आप समझो एक स्टेज, समझो ये एक स्टेज है, और जितने भी इंटरेक्शन के काम है सिर्फ इन्हें संभाल लेता। सो डायलॉग बोलने वाला क्या है? जो यूज़र और सिस्टम के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, ये डायलॉग संभाल लेता, इन्हें प्रोसेस करता उसको। आर यू क्लियर? सिंपल, आर यू क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। आर यू क्लियर पीपल? प्लीज टेल मी। क्लियर हुआ डायलॉग? इफ्तिकार भाई जी सर। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? डायलॉग का मतलब वही होता है, जो भी इंट्रैक्शन करता है यूज़र सिस्टम के बीच में, जो इंट्रैक्शन होता है, जो बातें होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो मांग रहा है ये दे रहा है, और जो ये जो दे रहा है वो ले रहा है, जो भी कम्युनिकेशन है ना, वो डायलॉग क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगर कंपनी में 500, 1000 या 5000 भी एम्प्लॉय है, उनके सारे इंट्रैक्शन को डायलॉग क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। और सेकेंड, ये देखो, ऑल इंट्रैक्शन बिटवीन, जैसा कि मैं बताया था आपको कि ऑल इंट्रैक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, जैसा कि जो भी इंट्रैक्शन हम लोग हमारे सिस्टम से एप्लीकेशन को कर रहे हैं, और एप्लीकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? डेटाबेस से कर रहा है। ये जो भी हमारे बीच में जो इंट्रैक्शन है, इसको क्या है? डायलॉग एक प्रोसेस है, इन्हें प्रोसेस करता है चीज़ों को, इसका काम ही होता है, दूसरा नहीं प्रोसेस करता, सिर्फ हमारे इंट्रैक्शन को यूज प्रोसेस करता, ठीक है। सो व्हाट यू नेक्स्ट है हमारा दूसरा Background. प्रोसेस कॉल्ड व्हाट यू बैकग्राउंड, राइट?
नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है बैकग्राउंड. सो व्हाट यू मीन बाय बैकग्राउंड? एग्जांपल, व्हेन यू यूज द वर्ड बैकग्राउंड इन योर डे टू डे लाइफ. एग्जांपल, अगर जब भी आप बैकग्राउंड बोलते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलो कैसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में ये बैकग्राउंड का वर्ड को कैसा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड? अब किसी का बैकग्राउंड चेक कर लो बोलते हैं आगे प्रोसीड होने से पहले. एग्जैक्टली. देन अभी क्या एग्जांपल, बैकग्राउंड पिक्चर बोलते, राइट? बैकग्राउंड पिक्चर, बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ. बैकग्राउंड स्टोरी. इसका मतलब क्या? बैकग्राउंड का मतलब क्या? पीछे हो रहा है, राइट? पीछे तरफ हो रहा है. एग्जांपल, अगर मैं बोला बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, तो पीछे स्लो म्यूजिक चल रही है, राइट? और समझो मैं बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पे नहीं आता है, ऐसा लगा दिया मैं. पीछे दोस्त का कुछ भी हो हाँ, बैकग्राउंड पिक्चर है. अभी मेरे समझो इसके पीछे मैं पिक्चर लगा दिया, तो क्या है वो पीछे हो रहा है, मतलब आपके सामने नहीं हो रहा, पीछे हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? ये जो दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ एंड रेकरिंग एक्टिविटीज़. ये क्या करेगा, ये क्या प्रोसेस करेगा? अगर समझो मुजफ्फर भाई को क्या होना, 5 साल का डेटा होना. 5 साल का डेटा इमीडिएटली तुम्हारा मैनेजर बोला, भाई मुझे 5 साल का डेटा अभी मुझे होना कर बोलता. अब तुम्हें जब 5 साल का रिपोर्ट या डेटा तुम्हें होना बोले, तो रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट होना बोलता हूँ, 5 साल की रिपोर्ट होना. अब वो रिपोर्ट जनरेट होना तो टाइम लगता नहीं. तो जब क्या करते हैं मालूम, वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, जो भी ज़्यादातर प्रोसेस, जो भी काम जो लॉन्ग टाइम लेता, ज़्यादा टाइम लेता, उसको क्या करता, बैकग्राउंड प्रोसेस करता. पीछे की तरफ आपको, आप काम करते रहना लेकिन पीछे प्रोसेस करता हूँ. एग्जाम्पल, आपने क्या किया, सिस्टम को कमांड दे दिया. क्या दे दिया? भाई मुझे 5 साल का रिपोर्ट चाहिए. अब आप काम करते रहिए, लेकिन बैकग्राउंड क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा. वो जाएगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जाको 5 साल का डेटा कहाँ से लेगा, वो डेटाबेस से लेगा. वो पूरा कलेक्ट करेगा डेटा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. तो जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एक्टिविटी है उसको वो प्रोसेस करेगा. इसका काम उतना है. और दूसरा क्या है, रेकरिंग एक्टिविटीज़. रेकरिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? बार बार आप कर रहे, बार बार वो चीज़ को आप बना रहे. जैसे एग्जांपल, जैसा समझो अभी समझो मैं डेली, मेरा काम क्या है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना. जो भी सेल्स ऑर्डर आता है मैं सिस्टम में डालना, यही मेरा काम है. नहीं तो हमारे SAP सिक्योरिटी का लेंगे. जैसे SAP सिक्योरिटी में मेरा काम क्या है, जो भी एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय आता है उसका मैं रिकॉर्ड क्रिएट करना सिस्टम में, उसके बाद उसको अप्रूवल भेजना. समझो इतना ही मेरा काम है. तो ये डेली मैं यही कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, डेली करना या बार बार वो काम को करना क्या बोलते हैं, रेकरिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं. रेकरिंग एक्टिविटी मतलब बार बार करना एक्टिविटीज़, वो चीज़ को. और लॉन्ग ड्यूरेशन लेने वाले काम को ये बैकग्राउंड प्रोसेस करता. और एक चीज़ अब मैं बताता हूँ, रेकरिंग एक्टिविटीज़ का बैकग्राउंड में क्यों प्रोसेस करता है बोले तो, इसका फ़ायदा क्या है बोले तो, अगर समझो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. मैं देखो, अगर समझो ये एक सर्वर है, इसको एक मिनट, ओके, यहाँ पे सर्वर. अब समझो मैं यूज़र हूँ, मैं ये बार बार एक काम कर रहा हूँ. तो इन्हें क्या करेगा, अगर मैं बार बार काम करता हूँ ना, इन्हें क्या करता, जो बार बार जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, उसको एक स्टोर बना के रख देता. भाई बार बार ये डेटा उन्हें पूछ रहा है भाई बोल के. तो उन्हें क्या करता, जो काम जो है ना, जैसा कि फिर उन्हें डेटाबेस को जाना, वहाँ चेक करना, फिर वापस ला के देना, ऐसा नहीं करेगा. वो डेटा जो भी मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको ये सर्वर क्या करेगा, इसको सेव करके रखेगा. और वो जब भी मुझे चाहिए ना, वो डायरेक्ट लेके दे देगा. फिर वो वापस जाके डेटाबेस में नहीं देखेगा, डेटाबेस पे जाके वो कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिकरिंग डेटा रहता. बार बार ये स्क्रीन पे जा रहा है, बार बार यहाँ पे आ रहा है ये, तो मुझे बार बार डेटाबेस पे जाने की ज़रूरत नहीं. जो इन्फॉर्मेशन उन्हें पूछा है ना, उसको स्टोर करके रख देता है एक तरफ. तो क्या होता है, ये फास्ट होता है. मतलब जैसा मैं उसको पूछता हूँ तो वापस दे देता है, जैसा मैं पूछता हूँ तो वापस देता है. इससे क्या होता है, टाइम कंज्यूम नहीं होता. तो इसीलिए इन्हें बैकग्राउंड क्या होता है ना, ये जो है ना रेकरिंग एक्टिविटीज़. अब तुम्हें समझेंगे भाई उसमें क्या बड़ी कमाल की बात. देखो कंपनी में 500, 1000, 5000, 10,000 लोग काम करते रहते. एक कंपनी में 500, 1000, 10,000, 5,000 ऐसा एम्प्लॉयज़ काम करते थे. ज़रा सोचो, अगर सबको भी, अगर उन्हें हर एक एक्टिविटीज़ को अगर रिकरिंग कर रहे, समझो उसमें 1000 लोग 1000 बार रिकरिंग कर रहे बोले तो, 10 बार रिकरिंग एक्टिविटीज़ कर रहे बोले तो 10,000 हो गया. तो बार बार 10,000 बार उन्हें जाना, डेटाबेस को जाना, कितनी दिक्कत होती. इसलिए उन्हें क्या करता, रिकरिंग एक्टिविटीज़ को एक जगह स्टोर करके रखता, जिसकी वजह से डेटा इमीडिएटली उसको मिल जाता. फिर उन्हें क्या है, डेटाबेस को जाने की ज़रूरत नहीं. तो मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस क्या करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ जो सबसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेता, और बार बार जो एक्टिविटीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं, बार बार हम लोगों ने एंट्री बना रहे, तो वो चीज़ को इन्हें क्या करता, प्रोसेस करता. याद रख लो, बैकग्राउंड का यही काम है, ये एक प्रोसेस है. जैसा कि एग्जांपल,
अब हम लोग मोबाइल में क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, कितना टाइम लगता ना ऑलमोस्ट। तो अब समझो यहाँ दिखा रहा है, देखो अभी 55 सेकेंड्स है बोल रहा है। तो ये क्या होता है मालूम, बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड जाके जो ऐसा काम रहता है ना, डाउनलोड करना या अपलोड करना, जो भी ऐसा बैकग्राउंड मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है ना, उसको वो प्रोसेस करता है, बैकग्राउंड प्रोसेस करता है, इसका काम ही वही। ठीक है, जैसा रिकरिंग टास्क बोले तो बार बार करना, बार बार हम लोग टास्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता तीसरा जो प्रोसेस है वो है स्पूल। अब ये जरा नया वर्ड है, स्पूल का मतलब क्या है, प्रिंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब समझो कंपनी में, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे प्रिंटर है और बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हर एक आदमी को पूरे प्रिंटर का एक्सेस नहीं दिया जाता कंपनी में। एक प्रिंटर को थोड़े लोग दिया जाता है, एक प्रिंटर को थोड़े लोग दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है और बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है, राइट। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी कंपनी है। अब देखो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ इतने फ्लोर्स में है, पूरी ऑफिस है ये। और यहाँ पे क्या होता है, समझो अब प्रिंटर यहाँ पे रखा गया, एग्जाम्पल समझो प्रिंटर यहाँ पे रखा गया, एम्प्लॉय यहाँ पे है। अगर इसको यहाँ पे मैं प्रिंटर दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, हर एक बार ऊपर आके प्रिंटर लेके जाना। तो उन्होंने क्या करते हैं, जैसा इसको क्या बोलते हैं मालूम है, बे बोलते हैं इसको, BAY, बे बोलते हैं, वर्किंग बे बोलते हैं इसको, या वर्किंग एनवायरनमेंट बोलते हैं, या वर्किंग बे बोलते हैं। ये जो अब दिख रहा है ना सेक्शन, इसको बे बोलते हैं, BAY। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल समझो अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे जो भी सेक्शन है यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे 3-4 प्रिंटर रखे रहते हैं, लेकिन 3-4 प्रिंटर को सबको एक्सेस नहीं रहता। कई लोगों को एक प्रिंटर, कई लोगों को दूसरा प्रिंटर, कई लोगों को तीसरा प्रिंटर। ठीक है, तो वो प्रिंटर भी है ना, वो भी काम हमें SAP सिक्योरिटी वाले करके देना। हम ना को मैनेजर अप्रूवल भेजता, भाई फला आदमी को प्रिंटर की एक्सेस नहीं है, उसे प्रिंटर की एक्सेस दो बोल के। ठीक है, देखो ये भी कंपनी में देखते कि कितने लोगों को कितना एक्सेस मिला, कितने लोगों को कितना एक्सेस मिला, कौन से प्रिंटर का एक्सेस मिला और उसको कैसा उन्हें इस्तेमाल कर रहा। अगर एक आदमी डेली 1000-2000 अगर ऐसा ही प्रिंट आउट करते गया तो क्या होगा, कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्लान करते हैं कि कौन सा प्रिंटर, जैसा कि आप समझो एक लेज़र प्रिंटर बोल के आता और एक है जैसा कलर प्रिंटर बोल के आता, लेकिन कलर प्रिंट सबको नहीं दिया जाता एक्सेस। तो ये क्या करता है, स्पूल क्या करता है प्रोसेस, जो भी प्रिंटर के रिलेटेड है, किसको देना किसको नहीं देना, कौन सा प्रिंटर को देना, ये पूरे जो भी एक्टिविटी है ये स्पूल प्रोसेस करता है, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल आप समझो मुजफ्फर भाई है, इफ्तिखार भाई है, इफ्तिखार भाई को क्या है, जॉब मिला। अब इफ्तिखार भाई क्या करें, अब इनको एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो इफ्तिखार भाई क्या करे, अब इनको समझो एक बे में काम मिला, ठीक है, और उसमें उनको असाइन करें। असाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया, 1000 से 2000, सॉरी उनको क्या है, मेन क्या था, रिपोर्टिंग पर्पस था, लेकिन उनको क्या जो होना था, प्रिंटर लेज़र नहीं होना था, उनको क्या होना था, उनको होना था कलर प्रिंटर। तो उन्होंने क्या करते हैं, समझो मुजफ्फर भाई को मतलब SAP सिक्योरिटी वाले को क्या करते हैं, मेल करते कि भाई उनको कलर प्रिंट जो लेज़र है उसको निकाल के क्या करो, कलर प्रिंट असाइन करो बोलते। तो हम लोग क्या करते हैं, SAP सिक्योरिटी वाले उसको असाइन करके, जैसा कि मुजफ्फर भाई क्या करते हैं, असाइन करके देते हैं। ये भी हमारा काम, तो हम लोग ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह। समझ में आया, स्पूल क्या है, स्पूल प्रोसेस वो है जितने भी प्रिंटर रिलेटेड है एक्टिविटीज़ है सारों को ये प्रोसेस करता। ठीक है, जैसा कि ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो स्पूल का क्या हुआ, एग्जाम्पल तक समझो, अब ये सर्वर है हमारा, ये सर्वर है। अब सर्वर से क्या है, समझा, कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है। अब यहाँ पे देखो प्रिंटर है, यहाँ लेज़र प्रिंटर है, ये कलर प्रिंट है, अलग अलग प्रिंटर है, यहाँ प्लॉटलर भी है। ठीक है, लेकिन एक्सेस किसे देना, किसको एक्सेस देना, क्या देना, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, यहाँ से ये सर्वर में हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसको क्या एक्सेस देना। अब देखो यहाँ क्या होता है, प्रिंटर एक्टिविटी मॉनिटर, ये मॉनिटर भी करते हैं आप कितना प्रिंट लिए, कौन कितना ज़्यादा प्रिंट लिया, कौन सा प्रिंट से ज़्यादा प्रिंट ले लिया, ये पूरा रिपोर्ट्स भी उन्होंने क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, प्रिंटर को हम लोगों को असाइन करते हैं, डिपेंड अपॉन आवर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट, अपडेट। अपडेट का मतलब क्या, आपका फ़ोन पूछता कि ओके द न्यू वर्जन इज केम इनटू द मार्केट, यू नीड टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर। अपडेट पूछता, क्या मतलब इसका, यू आर अपग्रेडिंग, इम्प्रूव करना। राइट, you are upgrading your software, you are upgrading your mobile,
राइट। सो अपडेट करना, सो इसका मतलब क्या होता है, ये जो अपडेट प्रोसेस इन्हें क्या करता है, इसका काम क्या है, इन्हें क्या करता है, अपडेटिंग डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट करता, क्या करता, क्रिएट मॉडिफाई और डिलीट डेटा। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, क्रिएट चेंज और डिलीट डेटा। अब समझो एग्जांपल, अब समझो मैंने SAP सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय है ना ज्वाइन हुआ, तो उसका डेटा मैं क्रिएट करा, ठीक है, उसका क्या जो भी डेटा उसका है क्रिएट करा। अब वो डेटा जाके कहाँ बैठता है, डेटाबेस में जाके बैठता है। ओके, अपडेट हो गया अभी डेटाबेस। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, एक एम्प्लॉय क्या किया, एक एम्प्लॉय बोला कि नहीं भाई मुझे अभी दूसरे डिपार्टमेंट में मुझे शिफ्ट करे बोलते हैं, उसको मैं मॉडिफाई किया, मैं चेंज किया। और एक एम्प्लॉय है क्या करता है, यूजुअली हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होता है, डिलीट नहीं करते उसको, क्या करते हैं, उसको डीएक्टिवेट करते हैं, डेटा को डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि वो डेटा फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट डेटा या डीएक्टिवेट डेटा या लॉक डेटा बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। या अगर मैं कोई सा चीज़ को डिलीट कर दिया, अगर एक कंपनी से एक एम्प्लॉय निकल के चला गया, एग्जिट हो गया, रिलीव हो गया, तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसके डेटा को लॉक कर देता हूँ, अभी उसको कहीं भी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये अपडेट क्या करता है, जो भी सब डेटाबेस में अपडेट हो रहा है, क्रिएट होना, मॉडिफाई होना, चेंजेस होना, वो सारे चीज़ उतना ही उसका प्रोसेस करता। इसका काम क्या है, वो चीज़ों को प्रोसेस करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डेटाबेस क्लाइंट है, जैसा कि हम लोग, ये हमारा जो है, हम यूज़र है, और ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है। और देखो यहाँ से एप्लीकेशन सर्वर से मैं अपडेट कर रहा हूँ, क्या है, सेविंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट है, ट्रांजेक्शन फी, यहाँ से कर रहा हूँ। जो भी अपडेट है, जो भी मॉडिफाई है, वो है ना डेटाबेस में मेरे रिक्वेस्ट के ज़रिए से एप्लीकेशन सर्वर गया, और एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस सर्वर को आके अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो ये जो है, जो भी चीज़ें ये होती है ना, ये अपडेट प्रोसेस उसको संभालता, उसको प्रोसेस करता, मतलब उसको प्रोसेस करता। और लास्ट वन है, व्हाट यू मीन बाय क्यू। क्यू बोले तो क्या, क्यू बोले तो लाइन लगना, राइट, यस और नो, Right, sir. या Yes, yes. क्यों, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, क्यों, क्यू लगे तो क्या होता, क्यू नहीं लगे तो क्या होता, बताओ। क्यू अगर लगा तो हर एक आदमी का क्या होगा, हर एक आदमी सिस्टमेटिकली आएगा, उसका जो टिकट लेगा चला जाएगा, टिकट समझो एक तरफ से, टिकट लेगा चला जाएगा। अगर एक ही दम क्राउड आ गया तो क्या होगा, वो देने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा, वो डोर बंद करेगा, ठीक है, तो पैनिक हो जाएंगे उसमें। अब यहाँ पे क्या होता है, एन क्यू का मतलब है क्यू, एन क्यू, इसको एन क्यू बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है, ये क्या करेगा, फॉलोइंग क्यू वाइल अपडेटिंग डीबी का मतलब डेटाबेस। ये क्या है, क्यू को फॉलो करता, क्यू मतलब वही क्यू अभी मैं दिखाया ना, यही क्यू, ओके। ये क्यू को फॉलो करता, वाइल फॉलोइंग क्यू वाइल अपडेटिंग, जब भी अपडेट, जो भी अपडेट करा, एग्जाम्पल आप समझो, मुजफ्फर भाई एक एम्प्लॉय को क्रिएट करे, 1 सेकेंड के बाद मैं भी एक एम्प्लॉय को क्रिएट करा, तो क्या होता है ना, सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, मुजफ्फर भाई के रिक्वेस्ट को लेगा, मेरा नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट मेरा लेगा, मैं सेकंड में रहूँगा लाइन में, याद रखो। इसी तरह थोड़ा सोचो, अगर 500 1000 लोग या 5000 लोग अगर एप्लीकेशन को ऐसा रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, तो उनको कैसा अपडेट करना, तो क्या करेगा, हर एक रिक्वेस्ट को क्यू में लगाएगा, ऐसा क्यू में लगाएगा, लाइन में लगाएगा, जिसका जिसका आएगा फर्स्ट उसको पहले प्रोसेस करेगा, उसके बाद दूसरा लेगा, ठीक है, ये काम करेगा। तो देखो एन क्यू क्या है, फॉलोइंग क्यू वाइल अपडेटिंग डीबी। तो ओके, अगर हम लोग क्यू नहीं रहेगा, अब समझो 5000 लोग 10,000 लोग अगर हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं डेटाबेस अपडेट के लिए, अगर क्यू नहीं रहा तो क्या होगा, एल्स डेडलॉक सिचुएशन ऑकर्स। डेडलॉक का मतलब क्या मालूम, डेडलॉक का मतलब यू कैन नॉट एक्सेस द डेटा एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी अफेक्ट। परफॉर्मेंस जितना फास्ट होना था फास्ट नहीं रहेगा, काम ही नहीं बनेगा, और डेटा वहाँ से फेच ही नहीं होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज डाला हूँ, अब देखो पूरा लोग ऐसे आ गए, अब बोलो ये क्यू में नहीं है, आप कैसा प्रोसेस करेंगे इनको, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। बहुत डेटाबेस मुश्किल होगा। हाँ जी, डेटाबेस को भी क्या होगा, डेटाबेस को भी ऐसा ही लगेगा, अगर तुम डेटा ऐसा देंगे, अगर ये प्रोसेस नहीं रहेगा, एन क्यू प्रोसेस नहीं रहेगा, तो उसको क्या समझ में आएगा, बोलो कुछ काम ही नहीं करेगा, और रॉन्ग डेटा निकाल के दे देगा, या क्या होगा, डाउन हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा, और जैसा बफर स्टार्ट होता है ना यूट्यूब में, कभी वीडियो नहीं चलता है ना, वैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि और एक चीज़ देखो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक आता है ना शुरू KBC में,
अब समझो एक तरतीब से लगाना है, जैसा ABCD ऐसा तरतीब से लगाना है आंसर को। समझो 10 लोग थे, 10 लोगों भी सेलेक्ट हो गए, लेकिन वो किसको सेलेक्ट करता है? ऑन द बेस ऑफ व्हाट? हु डन फर्स्ट, राइट? हु रेस्पॉन्स फर्स्ट। सो वो चीज़ को देखता है ना। आप देखेंगे फर्स्ट इन्होंने दिया आंसर, सेकंड इन्होंने दिया, थर्ड इन्होंने दिया। ऐसा डेटाबेस भी क्या करता है, जो पहले रिक्वेस्ट करता उसका उसका काम को प्रोसेस करता, उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता। सिंपल, ओके। ना यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी SAP में क्या होता है, एग्जांपल समझो, मैंने एक जना रिक्वेस्ट 1 भेजा, रिक्वेस्ट 2 भेजा, रिक्वेस्ट 3 भेजा, लेकिन डेटाबेस क्या करेगा, उसको ऐसा लेगा, रिकॉर्ड 1 2 3 4 ऐसा लेगा, उसी के हिसाब से कैसा रिक्वेस्ट आएगा उसी के हिसाब से वो एक 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 करके डेटाबेस में एंटर करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये पूरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलता है, याद है? पूरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओके। अब लोग थोड़ा मैं क्विक रिकैप करता हूँ अभी। जैसा कि मैंने बताया, प्रोसेस, डायलॉग। डायलॉग क्या है? ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। जो भी यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको डायलॉग प्रोसेस करता। और बैकग्राउंड क्या है? एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी और रेकरिंग एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करता। स्पूल क्या है? ऑल प्रिंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसको प्रोसेस करता है। अपडेट, इसका काम क्या है? अपडेटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, चेंजिंग, डिलीटिंग, लॉकिंग, अनलॉकिंग, whatever. So whatever we do, the corrections, those things are updated in the database through what? Update process. अब लास्ट रहा NQ. NQ का मतलब सिंपल, क्यू। So while we are updating while we are changing or creating or deleting or locking data, so वो क्या करेगा, हर एक हमारे रिक्वेस्ट को क्या करेगा, क्यू में लगाएगा, ठीक है। क्यू में लगा के उसको प्रोसेस करेगा। ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। देखो आपको मैं SAP का स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन कोड है, मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशन कोड किसे बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे SM50 बोल के डालूंगा ना, मुझे सिस्टम में ये दिखाई देगा कितने प्रोसेस है, कौन यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, कितने प्रोसेस अभी चल रहा है। अब देखो स्टेटस क्या है, ये रनिंग है, ये वेटिंग है, ये वेटिंग में है अभी, ये रनिंग चल रहा है, ये वेटिंग है, वेटिंग है, वेटिंग है। ये कितने हैं प्रोसेस? 16 प्रोसेस चल रहा है। तो ये इंटरव्यू में पूछेगा कि कौन सा T कोड है या ट्रांजिशन कोड है, जिससे तुम देख सकते हैं कि प्रोसेस कौन सा चल रहा है सिस्टम में, ठीक है। मैं आपको ये लैब में भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जस्ट आपके एग्जांपल के लिए SM50 बोल के ये कोड डाल के अगर मैं एंटर किया तो मुझे सिस्टम दिखाएगी कौन से प्रोसेस। यहाँ दिख रहा है ना डायलॉग, DIA का मतलब क्या है? डायलॉग, ठीक है। NQ दिख रहा है, NQ। बैकग्राउंड BGD दिख रहा है, बैकग्राउंड। स्पूल, SPL स्पूल दिख रहा है। जी सर। अच्छा, ये पूरे टाइप्स है, ठीक है। ये हाँ, थोड़ा आप नॉलेज के लिए मैं लैब में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपको, व्हाट SAP एप्लीकेशन लेयर आ सर्वर कंसिस्ट ऑफ। मैं बताता हूँ, एप्लीकेशन लेयर में SAP एप्लीकेशन सर्वर रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट SAP एप्लीकेशन लेयर आर सर्वर कंसिस्ट ऑफ बोले तो आप बोलना कि प्रोसेस और सर्विसेज रहते हैं। एप्लीकेशन सर्वर में क्या रहता है? एक प्रोसेस एंड सर्विसेज, ओके। अब प्रोसेस क्या है आप बोलता हूँ, ओके। टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन एप्लीकेशन सर्वर। डायलॉग, बैकग्राउंड, स्पूल, अपडेट, इनक्लूड। हाँ, तो ये आप याद रखना, डायलॉग, बैकग्राउंड, स्पूल, अपडेट है। अब वो बोलेगा ओके व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेस। अब बोलना है, बाद में आप बोल सकते हैं कि डायलॉग क्या है, ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। बैकग्राउंड क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी एंड रेकरिंग एक्टिविटीज प्रोसेसिंग। स्पूल, ये सारे चीज़ें आपको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा व्हाट इज द ट्रांजिशन कोड टू सी आर व्यू द प्रोसेस इन SAP। अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो कौन सा ट्रांजिशन यूज़ करते हैं? जैसा कि मैं बताया T कोड, उसको T कोड बोलते हैं। T कोड क्या है, ट्रांजिशन कोड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। T कोड क्या है? SM50 शोज प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कौन, क्या डायलॉग है, क्या बैकग्राउंड है, कौन सा है, सारी चीज़ें कहाँ पे देख सकते हैं आप? SM50 में, ठीक है। ये प्रोसेस टी कोड में ही आता है सर? क्या बोल रहे हैं? ये प्रोसेस जो बोल रहे हैं आप टी कोड में आता? नहीं, एक्चुअली T कोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब समझो एग्जाम्पल समझो, अभी यूट्यूब में आपको कुकिंग का वीडियो देखना है। आप लोग क्या डालते हैं कुकिंग का वीडियो, जैसा कि इंडियन डिशेस बोल के डाले, हाउ टू मेक इंडियन डिशेस, हाउ टू मेक सम ऐसा कुछ बोले, चिकन कबाब, ऐसा कुछ डालते हैं ना आप, एक सेंटेंस डालते हैं ना। SAP में क्या होता है, अगर आपको कोई स्क्रीन होना,
अगर आप किसी कहाँ पे अगर जाना है तो वहाँ पे ऐसा नहीं डाल सकते आप कि मुझे प्रोसेस देखना नहीं, आप ऐसा कोड डालना। अब समझो SM50 वर्क डाले तो वो प्रोसेस में लेके जाता। अगर आप ओके VA01 वर्क कोड है, VA01, अगर VA01 में आप गए तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर VA02 में गए तो सेल्स ऑर्डर देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप ऐसा। तो जैसा हम लोग वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे कोड यूज़ करना, और वो कोड हमें याद भी रखना। और बहुत सारे SAP सिक्योरिटी GRC में ज़्यादा कोड नहीं है, वो कोड हमें याद रखना, जहाँ पे हमें जाना है वो कोड डालना है और वो वहाँ पे लेके जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी ये ट्रांजैक्शन कोड के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होना आप, बस आप थोड़ा वेट करो, इंशाल्लाह मैं लैब में आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन कोड क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज़ था सर्विसेस, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह है ना, मैं आपको सर्विसेज क्या है सर, जैसा कि हम लोग देखें ना, एक प्रोसेस है एप्लीकेशन सर्वर में, एक सर्विस है। ठीक है, सर्विस में सिर्फ दो ही है, तो मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको कवर करूँगा, थोड़ा डिटेल से कवर करूँगा। ठीक है, एक मिनट आपको, जी सर। एक मिनट है। ये दिख रहे ना प्रोसेस, ये ये दिख रहा है ना आपको, प्रोसेस दिख रहा है इधर, प्रोसेस। जी यस सर। ये प्रोसेस है ना, ये विंडोज़ का प्रोसेस है, SAP का नहीं है। अभी मैं आपका क्या करा, कंट्रोल अल्ट डिलीट मारा तो ये आपका टास्क मैनेजर आता। यहाँ दिख रहा है प्रोसेस, देखो मेरे इसमें गूगल चल रहा, गूगल यस क्रोम सर। में 42 में ओपन किया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका चल रहा है, विंडोज़ देखो है, विंडोज़ चल रहा है, देखो इतने चीज़ें मेरे इसमें फाइल बैकग्राउंड है, दिख रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस ये पीछे चल रहे हैं। इसको है ना, मैं बहुत दिन तक यूज़ नहीं किया, लेकिन चल रहे, पीछे चल रहे हो, पीछे रन हो रहा है। ठीक है, तो समझो ये प्रोसेस है, ये विंडोज़ का प्रोसेस है। ठीक है, या गूगल चल रहा है, ये दिखा रहा है कि देखो ऐप्स, ऐप में 4 ऐप चल रहे हैं, बैकग्राउंड में कितने चल रहे हैं, 145 चल रहे हैं। ठीक है, ये है ना विंडोज़ का, देखो कितने चीज़ें हैं देखो बैकग्राउंड में। ठीक है, ये विंडोज़, देखो विंडोज़ प्रोसेस, देखो विंडोज़ के 97 चल रहे हैं, ये पूरी जो चीज़ें दिख रहे हैं ना, ये प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस है, विंडोज़ के प्रोसेस है, लेकिन ये SAP के नहीं है, विंडोज़ के प्रोसेस। SAP का ओके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाया ना, SM50, वहाँ पे आप प्रोसेस दे सकते हैं, ये विंडोज़ का प्रोसेस है। ओके सर। इसको कैसा देखना है, एग्जाम्पल में था, कंट्रोल अल्ट डिलीट मारना, मिला के तीनों मिला के कंट्रोल अल्ट डिलीट मारना, आपका ऐसा स्क्रीन आएगा। यहाँ पे टास्क मैनेजर अगर देखेंगे तो हर सिस्टम में दिखाई देता है प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस है तुम्हारे सिस्टम में चल रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, इंशाल्लाह विल स्टार्ट। सर। आप जितने भी प्रोसेस सर, हाँ आप बोलिए। जितने भी प्रोसेस आज बोले हैं ना, उस वो एप्लीकेशन लेयर में है या डेटाबेस में है? एप्लीकेशन, पूरा एप्लीकेशन लेयर में है ना ये? हाँ एप्लीकेशन, ये जो अच्छा प्रोसेस और जो सर्विस जो रन हो रही है ना, एक्चुअली समझो इसको ऐसा समझो, जी जी। ये प्रोसेस है ना, एक काम करने वाला उन्हें काम करके दे रहा है, प्रोसेस करके दे रहा है, इसीलिए उसको प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन उसको नाम रखा गया, भाई ओके, तेरा ये काम। एप्लीकेशन लेयर में आता। हाँ जी, एप्लीकेशन में आता, डेटाबेस में नहीं आता। ठीक है, एप्लीकेशन में आता, ये दो भी चीज़ एप्लीकेशन में जरिए से आपको डेटा ला के देता। ये लोग ऐसा काम करने से वो सर्वर ओके को ओके। लोड भी होता नहीं और टाइम भी ज़्यादा लेता नहीं, फास्ट है ना काम करके दे देता। ठीक है, फास्ट और सर्विस। ऐसा ऐसा भी जी। समझो इसको एक तरफ से, जैसा कि समझो आपने हर एक काम के लिए 5 आदमी को लगा दिए, 5 आदमी को 5 तरह के काम में लगा दिए। अब जो इसको काम आता ये संभालेगा, ये जो बैकग्राउंड है ये संभालेगा, स्पूल है ये संभालेगा, ऐसा इसको ऐसा जनरली समझो। तो जी इसके बारे में तो मेरे हिसाब से 90% तो नहीं पूछेगा, 90-80% तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, हाँ, लेकिन बोल सकते नहीं। ठीक है, नहीं, एक आदमी को पूरा प्रोसेस नहीं देगा, एक को देगा। नहीं नहीं नहीं, हेलो। ये जी एक हाँ। समझा नहीं, मैं आपको समझा नहीं। आप ये सब अलग अलग प्रोसेस करेंगे बोल के बोल रहे हैं ना? हाँ जी, एक आदमी को एक ही देगा डायलॉग? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, आप समझो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो डायलॉग क्या है, जैसा मैं इंटरेक्ट करता हूँ सिस्टम से, इसका काम क्या करता है, वो मेरा इंटरेक्शन को लेके प्रोसेस करता है। ठीक है, लेकिन अब जी जी। समझो मेरा रिक्वेस्ट अगर अभी वो नहीं है,
थोड़ा समझो पीछे मैं एक सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, ये डायलॉग नहीं करेगा, ये बैकग्राउंड उसका काम करेगा। ठीक है, अगर ओके समझो मैं अब क्या किया, मेरे सिस्टम से मैं बोला कि हाँ मुजफ्फर भाई को प्रिंट का ये दो बोल के, अब वो क्या करेगा, प्रिंट रिलेटेड जो भी है उस पुल करेगा। ठीक है, जो भी जैसा आप रिक्वेस्ट भेजे, जैसा आप रिक्वेस्ट भेजे वो काम वो प्रोसेस करेगा। ओके सर। आप समझो लास्ट एनक्यू है, एनक्यू आपने समझो एक रिक्वेस्ट भेजा, क्या है, आपने क्रिएट किया, लॉक किया, ऐसा समझो 10 ट्रांजेक्शन किए, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, वो डायलॉग में नहीं जाएगा, बैकग्राउंड में जाएगा नहीं, स्पूल में जाएगा नहीं, अपडेट में जाएगा नहीं, लेकिन उसको एनक्यू ले लेगा, एनक्यू लेके उसको लाइन लगा देगा, लाइन लगा के क्यू में खड़ा करेगा, और जो भी आपके रिक्वेस्ट है वन बाय वन प्रोसेस करते जाएगा, अपडेट करते जाएगा डीबी में। यस सर। हाँ, इसके बारे में 80 to 90% तो सवाल नहीं करेगा, लेकिन हो सकता सवाल भी कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा जी जी सर। एप्लीकेशन रिलेटेड है। थोड़ा आप, मैं पीपीटी भेजता हूँ इंशाल्लाह, तो आप एक बार इसको देखिए। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं मालूम हो तो पूछिए। जी इंशाल्लाह।